दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कागजों में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि यहाँ की व्यवस्था जनता के इशारे पर चलती है। जनता जिन लोगों को चुन करके संसद में भेजती है या फिर राज्य की विधानसभाओं में जिनको चुन करके हम विधायक चुन करके भेजते हैं, उनके ऊपर यह दायित्व होता है कि आपके हित के लिए वो कार्य करें। दोस्तों, हमारा देश एक बड़ा विशाल देश है, जिस देश के भीतर आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। अलग अलग भाषाएं हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की संस्कृति भी बड़ी विचित्र है। कहीं पर आपको किसी प्रकार की वेशभूषा मिलेगी तो किसी क्षेत्र में दोस्तों माफ कीजिएगा, आपको अलग तरह की वेशभूषा देखने को मिलेगी। खाने पीने में भी दोस्तों किसी इलाके में आपको चावल मिलेंगे तो कहीं पर आप दाल रोटी का स्वाद चखेंगे। यानी कि हमारे देश के भीतर सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के भीतर जब चुनावी मौसम नज़दीक होता है, जब राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर होती है, तो उस वक्त में ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगता है। हमारे देश की व्यवस्था के लिए ये सबसे बड़ी दोस्तों चुनौती है। उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं, आबादी के लिहाज से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश बनता जा रहा है। उत्तम प्रदेश बनाने के तमाम राजनेता वादे करते हैं, लेकिन वो वायदे कागजों तक ही सिमट करके रह जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने अपने प्रिय नेताओं को इसीलिए वोट दिया था कि एक दिन देश की जनता सड़कों पर आए, प्रदेश के भीतर अराजकता फैले, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो और उस पूरी घटना पर राजनीतिक लीपापोती हो, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर चले। इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मुआवजे का मरहम लगाना हमारे देश के भीतर बड़ी आम बात होती है। जिस परिवार का कोई सदस्य जाता है, क्या उस पैसे से उसकी भरपाई की जा सकती है? दोस्तों, मेरे विचार में तो ये संभव नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर तमाम वार्ताओं का दौर जारी है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा है कि कोई भी किसान नेता या फिर यूँ कहूँ राजनीतिक पार्टी का कोई प्रतिनिधि लखीमपुर खीरी में प्रवेश न करने पाए। यानी कि एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की स्थिति इस वक्त में उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही है। और दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? इस देश के गुनहगार क्या वे नागरिक हैं जो अपना कीमती वोट दे करके ऐसे लोगों को चुनते हैं जो या तो उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपनी सीट पक्की करने का प्रयास करते हैं, या फिर वे लोग जो इस देश पर इस तरीके से शासन करना चाहते हैं कि मानो वे ही सर्वोपरि हो गए हों। दोस्तों, एक तरीके से हमारा देश ऐसे मॉडल में ढलता जा रहा है जहां पर जनता की सुनवाई के नाम पर केवल और केवल राजनीति होती है। राजनीति की गोटियां दोस्तों बड़ी तेज होती है। वक्त के साथ राजनेता किस गोटी का इस्तेमाल कर देता है, ये तो उसके मस्तिष्क की एक निराली उपज है। और दोस्तों, हमारे देश के भीतर सिस्टम के अंदर कई प्रकार की खामियां हैं। अक्सर आप सभी ने देखा है दोस्तों कि हमारे देश में जब भी कभी चुनाव होते हैं और किसी निर्वाचन क्षेत्र से जब एक ईमानदार छवि का कोई व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहे तो उसके सामने तमाम तरह की दिक्कत होती है। दिक्कत नंबर 1 कि उसके सामने कोई बाहुबली भी चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों उसके सामने दिक्कत ये होती है कि वो जातिवादी मानसिकता का यदि नहीं है तो जनता कहीं ना कहीं उसको वोट देने से परहेज करेगी। हमारे देश की राजनीति का सबसे कड़वा सच और सबसे घिनौना सच यही है कि इस देश को बांटने का काम इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने किया, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हर किसी का अपना अपना एक वोट बैंक है और जिस देश के भीतर राजनीति केवल इस आधार पर चलती हो कि वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है, तो उस राज्य का, उस देश का कैसा विकास होगा?
दोस्तों आप सभी जानते हैं लखीमपुर की घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता इसके अलावा किसान भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से आज विपक्ष के तमाम नेता इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, जो इस वक्त में अराजक प्रदेश प्रतीत हो रहा है, उस पर दावा बोला जाए, उस पर चढ़ाई की जाए। चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, विपक्ष के तमाम बड़े नेता लगातार ये प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जरिए अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाया जाए, अपनी सियासी चमक जो फीकी पड़ चुकी है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज अखिलेश यादव के साथ क्या हुआ। आज किस तरीके से जयंत चौधरी को मुंह पर गमछा ओढ़ करके इधर से उधर भटकना पड़ा। यहाँ तक कि दोस्तों टोल प्लाजा पर उनको किस तरीके से पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की तक करनी पड़ी। यानी कि प्रदेश के भीतर ऐसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर विवश है कि यदि विपक्ष को वहाँ पर जाने का मौका दे दिया तो कहीं ना कहीं सरकार के नंबर कम हो सकते हैं, या फिर यूँ कहूँ जो सरकार का तर्क है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोस्तों ये बात हो भी सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार आपने चुन करके भेजी है, जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा है विधानसभा के भीतर में, उन लोगों का कुछ कर्तव्य भी होता है। उन लोगों का एक निश्चित जवाबदेही भी उन लोगों की होनी चाहिए कि आखिर जनता के साथ कब तक इस तरह का घिनौना खेल होता रहेगा जहां पर केवल और केवल जनता का ही शोषण होता है। दोस्तों आज कोई राजनेता है तो कल दूसरा है, आज कोई राजनीति कर रहा है तो कल दूसरा राजनीति की पिच पर होगा, यानी कि सड़कों पर होगा। यदि आज एक पार्टी सत्ता में नहीं है तो आज वो सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम तो जनता के सबसे बड़े रहनुमा हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के राजनेताओं को और हमारे देश की राजनीति की दोस्तों ये सबसे बेहतरीन खूबसूरती है कि यदि आप एक बार राजनेता बन जाए तो जनता के टैक्स के पैसे से आप आराम से जनता का शोषण करने का एक बहाना और एक तरीका ढूंढ सकते हैं। यानी कि आप बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और यदि देश की जनता कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको मजहबी चूर्ण चटा करके चुप किया जा सकता है। दोस्तों जिस तरीके से ये घटना हुई है प्रदेश के भीतर, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की ये पोल खोलता है। दोस्तों क्या कार्रवाई मंत्री पर होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मंत्री महोदय तो कह रहे हैं कि वो तो इस घटना में शामिल ही नहीं थे, उनका पुत्र तो वहां पर था ही नहीं, जैसे कि ये घटना तो जनता के द्वारा ही बनाई गई हो। इसके अलावा विपक्ष के लिए भी ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, क्योंकि बनी बनाई एक तैयार पिच मिल गई है जिस पर विपक्ष को बल्लेबाजी करनी है। अब दोस्तों देखना यह है कि वहां पर गेंदबाजी कैसी होती है। यानी कि इस वक्त में सरकार कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में है, तो वहां पर गेंदबाजी सरकार किस तरीके की करती है, किस तरीके से डैमेज कंट्रोल सरकार करती है, ये अपने आप में भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है। कहीं ना कहीं विपक्ष तो अब ये चाह रहा है कि लगातार इस बेहतरीन सपाट पिच पर, जहां पर मुद्दा काफ़ी गर्म है, यानी लोहा गर्म है, उस पर चोट की जाए, तो कहीं ना कहीं कवर ड्राइव लगाने का प्रयास विपक्ष के नेता करेंगे। और ऐसे में दोस्तों आप सभी ने देखा कि कई नेता किनारा दे करके आउट भी हो गए, यानी कि उनको गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह भी प्रयास करते रहे, उथल पुथल चलती रही। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के याद है शिवपाल सिंह ने भी अपने घर की दीवार फांद कर बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। दोस्तों ओवैसी साहब ने भी इस पर गर्मागर्म टिप्पणी की, तल्ख टिप्पणी की कि कहीं ना कहीं योगी सरकार पूरी तरीके से विफल रही है कानून व्यवस्था के मसले पर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पूरी तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया और एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर बल्लेबाजी करने के लिए विवश किया। यानी कि फ्रंट फुट पर विपक्ष खेलना चाहता है,
लेकिन कमाल की बात देखिए आप कि जो नेता कल रात से प्रयास कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में सियासत की पिच पर बल्लेबाजी की जाए, उन्हें जाने का अवसर नहीं मिल रहा है। कहीं पर एडीजी आते हैं तो ये कहते हैं कि किसानों से बातचीत हो गई है, अब विपक्ष के नेताओं को अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि तमाम मुआवजे की राशि जो आवंटित करनी है उन पर फैसला ले लिया गया है। अब विपक्ष बेवजह ही राजनीति कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में केवल राजनीति ही तो है, और इस राजनीति के अक्सतले जनता पिसती है, जनता पिटती है। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो हालात हैं वास्तव में बड़े विचित्र हैं, जहाँ पर राजनीतिक पार्टियां अपना हित देखती है, जनहित केवल एक बहाना है, असली निशाना तो सत्ता पाना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, ये अराजक प्रदेश और बंधकों का प्रदेश ना बने, जहां पर पुलिस बैठानी पड़े नेताओं के दरवाजों पर, 100 मीटर की दूरी पर नेताओं को गिरफ्तार करके बैठा दिया जाए, फिर वो धरना देने लगे। कहीं ना कहीं ये स्थिति हमारे प्रदेश के लिए बेहतर नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए और ईमानदारी के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब तक कोई ताकतवर व्यक्ति जिस पर आरोप है किसी भी प्रकार का, जो इस वक्त में आरोपित है, कहीं ना कहीं वो जांच को अपने इशारे पर चलाने का प्रयास भी करता है दोस्तों, और मैं किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ। जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं वो बचने के तमाम हथकंडे ढूंढता है, साम दाम दंड भेद का उस पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार जिस तरीके से कह रही है कि जज के द्वारा, रिटायर्ड जज के द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अब देखना ये है कि जांच में क्या निकल करके आता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग जाने थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, किसान थे, भाजपा के थे, या फिर सामान्य मानवी थे, सामान्य नागरिक थे, यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी दल से यदि उनका ताल्लुक नहीं भी था, फिर भी वो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के नागरिक थे। उनके साथ जो हुआ वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और देश के भीतर इस तरह के हालात पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो देश के भीतर राजनीति करने की एक परंपरा शुरू हो जाएगी, और फिर लगातार ये देश उसी दलदल में धंसता चला जाएगा। जो भी पार्टी सत्ता में हो, कहीं ना कहीं उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जनहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।